हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद 3। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ की प्रीलिम टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है 2023 की। ये टेस्ट नंबर आपका 27 है। 26 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, यूकेपीएससी हो, छत्तीसगढ़ पीसीएस हो, झारखंड पीसीएस हो या फिर आरएस हो, तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है ये टेस्ट सीरीज। या किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप इस टेस्ट सीरीज को देखिए, क्योंकि इस टेस्ट सीरीज में जो भी क्वेश्चंस हैं वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लें कि जब भी वीडियो आए तो उनको नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए, बहुत सारे लोग डेली पूछते हैं कि टेस्ट नंबर 1 से कहाँ मिलेगा। ठीक है, जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं वो पूछते हैं कि टेस्ट नंबर 1 से कहाँ मिलेगा। तो आपको जो है कि मेरे चैनल पे जाना है, वहाँ पे एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें यूपी पीसीएस प्रीलिम टेस्ट सीरीज 2023, उस पर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको टेस्ट नंबर 1 से टेस्ट नंबर 27 तक मिल जाएगा। तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है वो जो है कि टेस्ट नंबर 1 से स्टार्ट करें और टेस्ट नंबर 27 तक देखें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 16 नवंबर, 16 अक्टूबर, 16 सितंबर, 16 दिसंबर। पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन डे किस तिथि को मनाया जाता है। तो किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 16 सितंबर को। देखिए, 16 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है ओजोन डे? तो 16 सितंबर आपका 1987 में मॉन्ट्रियल समझौता हुआ था। ठीक है, 16 सितंबर 1987 को ही मॉन्ट्रियल समझौता हुआ था। और मॉन्ट्रियल समझौता क्या था कि जो ओजोन परत है उसको संरक्षित करने के लिए चरणबद्ध ढंग से उन पदार्थों को उत्सर्जन रोकने के लिए किया गया है, ये रोकने के लिए बनाया गया है जो कि ओजोन परत को छेद करने के लिए उत्तरदायी होते हैं, मतलब वो पदार्थ। ठीक है, इसलिए ये मॉन्ट्रियल समझौता ये हुआ था। समझौता मतलब इस पे हस्ताक्षर हुए थे 16 सितंबर 1987 को। लेकिन ये जो प्रभावी हुआ था कब? तो ये हुआ था 1 जनवरी 1989 को। 1 जनवरी 1989 को ये प्रभावी हुआ था और इस पे समझौता हुआ था 16 सितंबर 1987 को। तो देखिए, 16 सितंबर 1987 को ही समझौता हुआ था। इस वजह से जो है कि 16 सितंबर को ही ओजोन डे मनाया जाता है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन से भी आता है कि मॉन्ट्रियल समझौता किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो वो है आपका ओजोन से रिलेटेड है। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण। देखिए, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए काम में लेते हैं कौन सा लेंस या दर्पण? तो वो लेते हैं आपका उत्तल लेंस लेते हैं। ठीक है, ये सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, दूरदृष्टि दोष क्या होता है? तो दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। दूरदृष्टि दोष में ये होता है। और दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस लगाते हैं? तो उत्तल लेंस लगाते हैं। देखिए, एक है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, और उसके निवारण के लिए हम लेते हैं क्या? तो उनके निवारण के लिए लेते हैं हम अवतल लेंस। देखिए, दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष में इसमें अपोजिट है। ठीक है, ऐसे देखने से लगता है कि दूर दृष्टि दोष मतलब दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं दे रही होगी। ठीक है, बट इसका अपोजिट है। दूर दृष्टि दोष ऐसे याद रखिएगा कि दूर दृष्टि दोष जिसमें है उसको जो है कि दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं बट नज़दीक की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है। और निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। गलत युग्म बताइए। समान पक्षी विहार मैनपुरी, लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज, शांडी पक्षी विहार मथुरा, सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा। देखिए, कुछ पक्षी विहार का नाम दिया गया है और किस जगह पे ये सिचुएटेड है। समान पक्षी विहार ये कहाँ पे है? तो ये आपका मैनपुरी में है। ठीक है, लाख बहोसी पक्षी विहार ये कहाँ पड़ता है? तो ये आपका कन्नौज में है। और सांडी पक्षी विहार ये कहाँ है? तो ये मथुरा में नहीं है, ये आपका हरदोई में है। ठीक है, सूर सरोवर पक्षी विहार ये आपका आगरा में है। तो ये 3 सही है, बट गलत कौन सा है? तो गलत आपका सी ऑप्शन है।
उत्तर प्रदेश में गौ सेवा आयोग की स्थापना कब की गई? 1999 में, 1997 में, 1996 में, 1998 में। देखिए उत्तर प्रदेश में गौ सेवा आयोग की स्थापना कब की गई? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में गौ सेवा आयोग की स्थापना जो है कि उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग अधिनियम है 1999 का, उसके तहत जो है कि 1999 में उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग की स्थापना की गई। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। गलत युग्म बताइए। किशन महाराज तबला वादन, बिंदा दीन पखावज, शंभू महाराज कथक, पंडित रविशंकर सितार। देखिए इसमें आपको गलत युग्म बताना है। ठीक है, देखिए किशन महाराज ये जो है कि तबला वादन से संबंधित है। ठीक है, बिंदा दीन ये जो है कि पखावज से संबंधित नहीं है, ये जो है कि कथक नृत्य करते थे बिंदा दीन जी। ठीक है, शंभू महाराज ये कथक नृत्य करते हैं, पंडित रविशंकर ये सितार बजाते हैं। तो ये 3 सही है और गलत है कौन? ये बिंदा दीन। तो बिंदा दीन किससे संबंधित है? तो ये कथक नृत्य थे ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश में रेल सुरक्षा आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाराणसी में, लखनऊ में, रायबरेली में, प्रयागराज में। देखिए उत्तर प्रदेश में रेल सुरक्षा आयोग का मुख्यालय कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ये है आपका लखनऊ में। बी ऑप्शन आपका सही है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का गठन कब किया गया था? 25 अगस्त 1978 को, 25 अगस्त 1980 को, 25 अगस्त 1982 को, 25 अगस्त 1984 को। देखिए उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, इसका गठन जो है कि कब किया गया था? तो इसका गठन किया गया था 25 अगस्त 1980 को। बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए 25 अगस्त 1980 को कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत जो है कि राज्य क्षेत्र में नवीन ताप विद्युत परियोजनाओं के निर्माण हेतु के लिए किया गया था उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का गठन। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश वन निगम का गठन कब किया गया था? 25 नवंबर 1974 को, 24 नवंबर 1976 को, 24 नवंबर 1978 को, 26 नवंबर 1980 को। उत्तर प्रदेश वन निगम का गठन जो है कि कब किया गया था? तो ये किया गया था आपका कब? तो देखिए उत्तर प्रदेश के जो वन हैं उनको अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी विकास तथा वनोपज के लिए जो है कि उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम 1974 के तहत जो है कि 25 नवंबर 1974 को उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना किया गया था 25 नवंबर 1974 को। ए ऑप्शन आपका सही है। निम्न कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। स्वस्थानीय संरक्षण पद्धति के अंतर्गत वनस्पतियों एवं जीवों का संरक्षण उनके प्राकृतिक निवास स्थान पर ही किया जाता है। दूसरा है कि पर स्थानीय संचरण पद्धति के तहत वनस्पति एवं जीवों का संरक्षण उनके प्राकृतिक स्थान के बजाय मानव निर्मित भौगोलिक परिवेश में किया जाता है। देखिए इसमें सही उत्तर का चयन करना है आपको। स्वस्थानीय की बात की जा रही है और पर स्थानीय की बात की जा रही है। देखिए स्वस्थानीय संरक्षण पद्धति के अंतर्गत क्या होता है कि वनस्पतियों और जो जीव हैं उनका संरक्षण कहाँ किया जाता है? उनके प्राकृतिक निवास स्थान पर ही किया जाता है। प्राकृतिक निवास स्थान का मतलब है कि राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, मतलब ये सब सारी चीज़ इनके प्राकृतिक निवास स्थान होते हैं। तो स्वस्थानीय संरक्षण पद्धति में यही होता है कि उनका जो है कि वनस्पति हो या जीव हो, उनका संरक्षण उनके प्राकृतिक निवास स्थान पे किया जाता है। पर स्थानीय संचरण पद्धति के तहत क्या होता है कि जो वनस्पति और जीव होते हैं उनका संरक्षण जो है कि प्राकृतिक स्थान पे नहीं किया जाता है, इसके बजाय कहाँ किया जाता है? मानव निर्मित और भौगोलिक परिवेश में किया जाता है। देखिए मानव निर्मित भौगोलिक परिवेश क्या होता है? जैसे मान लीजिए चिड़ियाघर वगैरह हो गया, क्योंकि वन मतलब जीवों को ले आकर के वहाँ पे मतलब रखा जाता है। इट मीन्स कि वो उनका प्राकृतिक स्थान नहीं है, वो तो मानव निर्मित है, मतलब जू वगैरह है तो वहाँ पे रखा जाता है। प्राकृतिक स्थान तो उनका मान लीजिए कोई वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया या फिर राष्ट्रीय उद्यान हो गया, ये सब सारी चीज़ें हैं। तो ये देखिए पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, 1 और 2 दोनों सही है। निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल में स्वाधान हेतु काष्ठ स्व पेटिका का साक्ष्य मिलता है?
लोथल में, हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, कालीबंगा में। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल में स्वाधान हेतु काष्ठ स्वपेटिका का साक्ष्य मिलता है? तो कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है आपका हड़प्पा में। देखिए हड़प्पा कहाँ पे है? तो ये साहिवाल जिला में है, पाकिस्तान में। और इसकी खुदाई किसने करवाया था? तो राय बहादुर शाहिनी ने किया था 1921 में। देखिए लोथल की हम बात करें तो लोथल कहाँ पड़ता है? देखिए और यहाँ से क्या मिले हैं हड़प्पा से? देखिए हड़प्पा से जो कि कांस्य गाड़ी मिली है, शंख का बैल मिला है, मछुआरों का चित्र मिला है, ये सब सारी चीज़ें मिली है। लोथल कहाँ पे पड़ता है? तो लोथल आपका अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है। यहाँ पे वृत्ताकार तथा चौकोर अग्नि वेदिका मिली है, 2 मुहे राक्षस का अंकन मिला है, फारस की मुहर मिली है और चलाक लोमड़ी का चिन्ह मिला है लोथल से। मोहनजोदड़ो ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है लखराना जिला सिंध प्रांत में। और यहाँ पे 16 मकानों का बैरक, कांस्य की नग्न महिला मूर्ति, श्रृंगी पशुओं वाली मुद्राएं मिली है यहाँ पे। कालीबंगा ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका हनुमानगढ़ राजस्थान में। यहाँ से जो कि जूते हुए खेत, लकड़ी की नाली और भूकंप के साक्ष्य अग्निहवन कुंड यहाँ से मिले हैं। ठीक है, गलत युग बताइए। नौह झील मथुरा में, दहर झील आगरा, भोजपुर ताल सुल्तानपुर, बरुआ सागर झांसी। देखिए इसमें गलत युग बताना है आपको। नौहा झील ये कहाँ पड़ता है? तो ये मथुरा में है। दहर झील ये कहाँ है? तो ये आगरा में नहीं है, ये है आपका हरदोई में। भोजपुर ताल कहाँ पे है? सुल्तानपुर में है। बरुआ सागर कहाँ पे है? तो झांसी में है। तो ये 3 सही है, बट जो दहर झील है ये कहाँ है? तो ये आगरा में नहीं होकर के ये हरदोई में है। तो ये बी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। करेला, धौलका एवं ललित सुरखा उत्तर प्रदेश में किसकी किसमें प्रजाति है? आम की, अमरूद की, सेव की, केले की। देखिए करेला, धौलका एवं ललित सुरखा ये उत्तर प्रदेश में किसकी किस्म है, किसकी प्रजातियां हैं? तो ये जो है कि आपका अमरूद की प्रजातियां हैं, अमरूद की किस्म है ये। उत्तर प्रदेश के प्रमुख वार्षिक उत्सव एवं उनसे संबंधित क्षेत्र का गलत युग बताइए। कबीर महोत्सव मगहर में, लठमार होलिकोत्सव मथुरा में, कल्की महोत्सव आगरा में, यमुना महोत्सव मथुरा में। देखिए उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख वार्षिक उत्सव का नाम दिया गया है और उससे संबंधित क्षेत्र का नाम दिया गया है। इसमें आपको गलत युग बताना है। देखिए कबीर महोत्सव कहाँ लगता है ये? तो ये आपका मगहर में। लठमार होलिकोत्सव ये कहाँ पे है? तो ये आपका मथुरा में है। कल्की महोत्सव ये कहाँ पड़ता है? तो कल्की महोत्सव आपका संभल में होता है। ठीक है, आगरा में क्या होता है? तो आगरा में ताज महोत्सव होता है। ठीक है, कल्की महोत्सव कहाँ है? तो ये संभल में होता है। और यमुना महोत्सव आपका होता है मथुरा में। ठीक है, तो ये 3 सही है, गलत कौन सा है? तो ये सी ऑप्शन। कल्की महोत्सव कहाँ पे है? आगरा में नहीं है, ये संभल में होता है। ठीक है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? शुंडा गर्त हिंद महासागर, ओलुसियन गर्त उत्तरी प्रशांत, टोंगा गर्त दक्षिणी प्रशांत, प्यूटोरिको गर्त दक्षिणी अटलांटिक में। देखिए कुछ गर्त का नाम दिया गया है और ये कहाँ पे किस महासागर में है? शुंडा गर्त की अगर हम बात करें तो ये हिंद महासागर में है। ओलुसियन गर्त ये उत्तरी प्रशांत में है। टोंगा गर्त ये दक्षिणी प्रशांत में है। और प्यूटोरिको गर्त ये दक्षिणी अटलांटिक में नहीं है, ये जो है कि उत्तरी प्रशांत महासागर में कैरेबियन द्वीप समूह के निकट पड़ता है। तो इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है? तो ये डी ऑप्शन नहीं है। शीत दीवार किससे संबंधित है? फाकलैंड धारा से, क्यूरोसियो धारा से, कनारी धारा से, गल्फ स्ट्रीम धारा से। देखिए शीत दीवार ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका फाकलैंड धारा से। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए फाकलैंड धारा ये जो है कि अंध महासागर में बहने वाली एक ठंडी महासागरीय धारा है और ये अंटार्कटिका महासागर का ठंडा जल फाकलैंड धारा के रूप में दक्षिण अमेरिकी के पूर्वी तट पे अर्जेंटीना तक ये प्रवाहित होती है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका सही है। एंडीज पर्वत कैसा पर्वत है? एक बलित पर्वत, एक अवशिष्ट पर्वत, एक भ्रंशोत्थ पर्वत, एक ज्वालामुखी पर्वत। देखिए एंडीज पर्वत ये कैसा पर्वत है? ये तो ये एक बलित पर्वत है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए दक्षिण अमेरिका की एंडीज पर्वत श्रेणी
विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है और इसका निर्माण जो है कि टर्शियरी काल में हुआ है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका सही है। भारत के वनस्पति क्षेत्र एवं विस्तार से संबंधित गलत युग्म बताइए। असम क्षेत्र ब्रह्मपुत्र व सुरमा घाटियाँ, गंगा का मैदानी क्षेत्र कछारी मैदान, पूर्वी हिमालय क्षेत्र कश्मीर से कुमाऊं तक और मालाबार क्षेत्र प्रायद्वीपीय तट। देखिए, भारत के जो वनस्पति क्षेत्र हैं उनका विस्तार के बारे में बात की जा रही है कि उसमें से गलत युग्म कौन सा है। देखिए, असम क्षेत्र ब्रह्मपुत्र और सुरमा घाटियाँ यहाँ तक विस्तार हुआ है। गंगा का मैदानी क्षेत्र जो है वो उसको कछारी मैदान है ये, ठीक है। और पूर्वी हिमालय क्षेत्र का विस्तार जो है कि कश्मीर से कुमाऊं तक नहीं है। पूर्वी हिमालय क्षेत्र का विस्तार जो है कि आपका सिक्किम से पूर्व दार्जिलिंग तक है। कश्मीर से कुमाऊं तक किसका विस्तार क्षेत्र है, तो ये पश्चिमी हिमालय क्षेत्र का विस्तार है ये, ठीक है। मालाबार क्षेत्र ये प्रायद्वीपीय तट, ये भी आपका सही है। बट गलत युग्म कौन सा है आपका, ये सी ऑप्शन है। हगरी वेदावती नदी किसकी सहायक नदी है? तुंगभद्रा की, कावेरी की, कृष्णा की, भरतपुजा की। हगरी ये नदी जो है कि किसकी सहायक नदी है, तो ये है आपका तुंगभद्रा की सहायक नदी। देखिए, हगरी ये जो नदी है ना, ये पश्चिमी घाट से निकल करके कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश से प्रवाहित होते हुए ये तुंगभद्रा नदी में मिल जाती है। देखिए, हगरी नदी को जो कि वेदावती नदी के नाम से भी जाना जाता है, तो ऐसा आ जाए वेदावती नदी तो कन्फ्यूज मत होइएगा, हगरी नदी को ही वेदावती नदी कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। बायोस्फीयर रिजर्व और संबंधित राज्य का गलत युग्म बताइए। डिब्रू सेखोवा असम, मानस असम, कच्छ का रण गुजरात, पन्ना हिमाचल प्रदेश। देखिए, ये बायोस्फीयर रिजर्व और संबंधित राज्य का गलत युग्म बताना है आपको। ये डिब्रू सेखोवा बायोस्फीयर रिजर्व ये कहाँ पे है, तो ये आपका असम में पड़ता है। मानस बायोस्फीयर रिजर्व ये कहाँ पे है, तो ये भी आपका असम में पड़ता है। कच्छ का रण ये कहाँ है, तो गुजरात में है। और पन्ना कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ये है आपका मध्य प्रदेश में। देखिए, पन्ना की खानें आती है ना, तो पन्ना की खानें कहाँ पे है, तो ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। पन्ना कहाँ है, मध्य प्रदेश में। तो ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कोंकण रेलवे निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ती है? महाराष्ट्र कर्नाटक, महाराष्ट्र तमिलनाडु, महाराष्ट्र ओडिशा, ओडिशा कर्नाटक। देखिए, बात की जा रही है कोंकण रेलवे की, ये जो कि किन दो राज्यों को जोड़ती है कोंकण रेलवे, तो ये जोड़ती है आपका किससे किसको, तो ये महाराष्ट्र से कर्नाटका को जोड़ती है। ए ऑप्शन आपका सही है, कोंकण रेलवे, ठीक है। तो महाराष्ट्र से लेकर के कर्नाटका के बीच जो है वो कोंकण रेलवे है, दो राज्यों को जोड़ती है, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना था कि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जिसका मुख्यालय लखनऊ में है, इसकी स्थापना कब हुई थी? देखिए, जो उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय लखनऊ में है। बट इसकी स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना जो है कि हुआ था 13 जुलाई 1982 को। सी ऑप्शन आपका सही है कि 13 जुलाई 1982 को उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय आपका लखनऊ में है, ठीक है। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन है, सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? लॉर्ड कैनियन को, विलियम बैटिक को, वारेन हेस्टिंग को, लॉर्ड मिंटो को। तो सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल के जनक जो है कि के रूप में किसे जाना जाता है, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए कि मेरी जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा दूसरा चैनल है श्री GS पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मेरा फेसबुक पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25 और श्री GS पॉइंट। इन दोनों आईडी को फॉलो कर लीजिए। और टेलीग्राम पे मेरा आईडी है स्टडी विद श्री। इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करते आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। इन सब सारे जगहों से ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है, जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक किया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया बताइए कि डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।